क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार चुनाव? कमल का फूल कमल का फूल मिलेगा। चलेगा। अच्छा, आप? भाजपा। भाजपा क्यों? पिछली बार की मेयर भी जो थी, पिछली बार की मेयर बीजेपी की थी, काम वाम हुआ है? सब सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत शोर है, चुनावी शोर है। हाँ काफी शोर है, बस हाँ हम लोग भाजपा। अच्छा, काम काम हुआ है? हाँ? काम हुआ है? हाँ और क्या, काम बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, योगी। आइए, क्या नाम है आपका? काफिया। क्या आप चुनाव में इंटरेस्ट लेते हो क्या? अभी तो आप वोट नहीं डालते होगे, छोटे हो आप। अभी नहीं डालते। घर में मम्मी अगर आलस करती हैं वोट न डालने जाएं तो डांटती हैं? सब लोग जाते हैं खुद ही से। खुद से ही जाते हैं? हाँ, खुद से। किसी को कुछ कहना नहीं? कुछ भी कहना नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप गर्मी और तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ मुद्दे क्या होने वाले हैं? यहाँ पे मुद्दे सड़क, टूटी सड़क, नाला, ये सब मुद्दा है? ये तो मुद्दा है पर बन नहीं पा रहा है। बन नहीं पा रहा है। जहाँ तो आप बीजेपी के साथ रही, काम भी हुआ है। काम अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ। तो फिर सड़क भी नहीं बन पा रही, काम भी अच्छा हुआ, ये दोनों बातें कैसे? ऐसी है कि अब बन रहा है, चल रहा है। हाँ चल रहा है काम। कब तक चलेगा? अब देखो अब भाई, अब मतलब ये आप कहिए आग बंद करके बीजेपी पे भरोसा है? भरोसा है। काम हो ना हो? नहीं, काम होगा, पूरा विश्वास है काम होगा। हाँ काम होगा, भरोसा है? भरोसा है पूरा। कुछ चुनाव में? कुछ चुनाव पे अच्छा, क्या करते हैं आप? प्रधान है। अच्छा, इसीलिए आग बंद करके भरोसा बीजेपी पे है। हाँ, आप क्या फालूदे का आनंद लिया जा रहा है? तो अब आखिरी बाइट चल, आते ही हम लोग यही ढूंढा करते अब भाई चुनाव का जो तांडव है उसकी गर्मी भी है और उसके ये फालूदा, थोड़ा मन हल्का हो रहा होगा। लेकिन ये यहाँ पर तो ये सड़कें खुदी हुई, नाला, ये सारे आम मुद्दे होने वाले हैं या मुद्दा क्या रहने वाला है चुनावों में? सबका साथ सबका विकास ये मुद्दा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो ये तो जब चुनाव लोकसभा के होते तब भी सबका साथ चलता। 60 सालों से कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। अब तो हम ही लोग क्या हो गया? करना पड़ेगा। जब काम होगा तो कुछ ना कुछ धूल गर्दा होगी, गड्ढे होंगे, कुछ ना कुछ। क्या बदला है बीजेपी के आने? सब कुछ बदला है। सड़कें अच्छी हैं, बिजली का आना जाना बंद हो गया, मतलब जाना बंद हो गया। गैस, आपको एक फोन पे गैस आती है घर पे। मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग का उनका फंडा था, जो अदर पार्टीज हैं, उनका वो फंडा फेल हो गया बस ये आने से। तरक्की हो रही है, विकास बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है। बदल रहा है कानपुर। बिल्कुल बदल रहा है, वो आने वाले 4-5 सालों में बदल जाएगा। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो। ऐसे ही काम होता रहा तो सब बदल जाएगा। तो आम लोगों से, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, कुल्फी के जस्ट बगल में जो है, आपको ये अगर बहुत मन मीठा हो जाए तो थोड़ा खट्टा भी कर लीजिए। और ये गोलगप्पे की दुकान है जहाँ पर महिलाएं। क्या नाम है आपका मैडम? अरे खाइए पहले, गोलगप्पा खत्म होना चाहिए, नाम तो बताती रहेंगी। तो ये बताइए, अरे कितने दिन से लगा रहे हैं दुकान आप? हमको यहाँ पे होगा करीब 10 साल से ऊपर। 10 साल। 10 साल में क्या बदला कानपुर? क्या बदला? हाँ, कितना बदला? विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है, क्या बदल गया? बहुत बदली हुई है। ये तो नहीं बताने वाले कि छोटी दुकान से थोड़ी बड़ी कर ली। नहीं, सबका कारोबार चल रहा है, सबका रोजगार सबको मिला हुआ है। सड़क नाला ये सब मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा चुनाव में मुद्दा ये सड़क नाले का है, वो क्या है? सड़क नाला नाली जाम, हम यही सब मुद्दा है। तो जाम, यहाँ पर आप तो आती होंगी शॉपिंग वॉपिंग करने? पहली बार है। पहली बार आई हैं? कानपुर की हैं? हाँ। तो कानपुर में वोट तो डालने जाएंगी? आइए जरा, ऐसे मुड़िए। क्या रहेगा? इधर 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 कैमरा, इधर कैमरा। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? क्या सोच के जाएंगी वोट करने? बोलने को कांग्रेस उसको कमल को। कमल को क्यों? विकास हुआ है, काम हुआ है। किसके साथ आई हैं? इधर मुड़िए आप पहले, किसके साथ? भाई को बुलाइए, भाई को पूछिए, भाई बताएंगे। भाई के कहने पे वोट डालेंगी, खुद से डाल देंगी? किसका साथ? सबका साथ सबका विकास। इसको सीधे तौर से विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। कितना बदला? पहले से काफी बदलाव है। जब हम आए थे तब सड़कें टूटी। कितने साल से रह रहे हैं आप? हमें हो गए 9 साल। अच्छा, तब सड़कें टूटी थी, अब ठीक है। नालियाँ वगैरह नहीं थी, अच्छा, सड़कें वगैरह हैं, पानी की व्यवस्था सही है। करते क्या है आप? जॉब करते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। हाँ, आवाज आपकी बड़ी दमदार है। तो ऐसा लगा या तो कहीं लेक्चर। लेडीज गारमेंट में। अच्छा, तो क्या चीजें ऐसी हैं जो इस बार चुनाव में आपने कहा कि विकास हुआ है, विकास चीजें बदल रही हैं और कमल का फूल खिलेगा, आप वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी जो और नई पार्टियां दावा ठोक रही हैं, उनका क्या हो? नहीं, चुनौतियां भी हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। किसी भी जाम वैम से तो निजात नहीं है। मैं शायद 10 साल के बाद आ रही हूँ। कहीं भी नहीं है।
जाम तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब अभी भी कानपुर के लिए लोग कहते हैं कि आप 2 व्हीलर में चल लीजिए, 4 व्हीलर मत निकालिए। सबसे ज्यादा समस्या है ये जाम की। ये कैसे के ऊपर नहीं हो रहा अभी विकास। नहीं हो रहा है? तो ये कोई कर सकता है कि बीजेपी से ही उम्मीद है? कर रही है, उम्मीद है। अब जैसे टाट मिल वगैरह, घंटाघर चौराहे वगैरह पे थोड़ा सा बदलाव आया है, नहीं तो पहले जाम बहुत लंबा हुआ करता था। तो उम्मीद है कि आगे भी करेगी गवर्नमेंट। चलिए, आपका क्या नाम है? आप क्या लग रहा है आपको? साथ में ही होंगी तो साथ वाला उनका भी सबका साथ सबका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विचार ऐसा नहीं होता कि नहीं आप किसी और को चाहिए, हम अपने हिसाब से नहीं नहीं जिधर वो कहेंगे उधर ही। नहीं नहीं, वो अपना सपोर्ट अपना है, वो अपना सपोर्ट अपना, और उनका सपोर्ट और आपका सपोर्ट मैच करता है। हिसाब से वही हमारा बीजेपी है सबसे ज्यादा। तो देखिए, आम लोगों से जो है बात की, उसके बाद क्या लोगों की राय है वो हम आपको आइए। वोट करती हैं आप? नहीं, छोटी है ना आप लोग अभी। आप वोट तो देती ही होंगी। किसको देती हैं वोट? कौन से मुद्दे होते हैं चुनाव में? शर्मा गई। अच्छा, हाँ, पहचाना? आपको पहचान रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। पहले आप बताइए किसको देते हैं मैडम, मतलब क्या होंगे जैसे बुनियादी मुद्दे जिन पर आप वोट करेंगे? बुनियादी मुद्दे यही रहते हैं कि मतलब बारिश में यहाँ पे पानी ना भरे, साफ सफाई हो, और बाकी कुछ ज्यादा मतलब हम लोग कनपुरिया हैं तो हम लोग की कोई ज्यादा डिमांड नहीं होती स्पेशली। ये गलत बोला आपने, कनपुरियों की ही बहुत डिमांड होती कनपुरिया नहीं हमेशा खुश है, क्योंकि खुशी में नंबर 1 है। तो हर चीज में हम लोग मतलब ये कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं कि हमारे यही होना चाहिए, बस ये है साफ सुथरी सड़कें मिले हम लोग को, जल भराव ना हो, डेंगू के समय जो है कम से कम जो छिड़काव होता है वो हो, बाकी कोई विशेष डिमांड नहीं रहती है हमारी। मतलब इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? मैडम, इस बार फिर वही प्रमिला पांडे जीतेंगी। वही जीतेंगी, लेकिन आप तो दुखी भी लग रहे हैं और कह रहे हैं जीतेंगी भी वही। मैं क्यों दुखी रहूंगा मैडम? आपने कहा देखिए, मतलब ये समस्याएं गिना दी और फिर कह रहे हैं जीतेंगी भी वही। ये मैंने कहा कि मतलब ये होनी चाहिए, मतलब ये मैसेज आप उन तक पहुंचा रहे हैं कि उनको आप जिताएंगी तो ये होना चाहिए। कोई भी अगर मतलब वो जीते तो ये हमारी समस्याएं दूर करें, क्योंकि हमेशा जल भराव हमेशा। विकास हुआ है कि नहीं, कुछ बदला है कि नहीं? नहीं मैडम, बदलाव तो हुआ ही है। आपको लगता है बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत बढ़िया बदलाव है। मैं शायद 10 साल बाद आ रही हूँ, मुझे तो वही जाम, वैसे ही सड़कें, मुझे तो वही सब दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोकेशन जाम से तो निजात नहीं मिला। जाम से अभी निजात मिलेगा, चूंकि मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से मार्केट में ज्यादा भीड़ भाड़ है, लोगों का आवागमन दूसरी वजह से हो रहा है जाम। विकास के दौर में है, जगह जगह। यानी ट्रिपल इंजन बनवा के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए हमारे देश में। मुस्कुरारी आपके साथ है? नहीं, ये लेकिन तुम मुझे पहचान लो, हाँ, मैं तुम्हारा फूफा लगता हूँ शायद, बनारस में। पूनम बुआ। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा था मैं शक्ल पहचानूं। खैर, मैं जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। तो क्या नाम है मैम आपका? अंकिता। अंकिता, शॉपिंग करने आई? हाँ। वोट डालने जाएंगे? नहीं, मेरा वोट यहाँ नहीं है, हम गाँव से आए हैं। कहाँ गाँव से? ये रमईपुर। यहाँ शादी के बाद यहाँ रह रही हो? नहीं, गाँव में ही रहते हैं, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। वहाँ से यहाँ शॉपिंग करने आए हो? वाह वाह। अच्छा, कानपुर कुछ बदला है कि नहीं बदला? चलो वोट नहीं, लेकिन जब भी यहाँ आते हो आप लोग शॉपिंग करने, लगता है कानपुर बदल रहा है, कुछ विकास नहीं, बहुत कम आना होता है, कम आना होता है, पता नहीं चल पा रहा है। हाँ। दिमाग पूरा शॉपिंग में रहता है। हाँ। तो ये जो लोगों का रिएक्शन है वो हमने आपको सुनवाया कि लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और अभी तरक्की होगी ऐसी उम्मीद वो जता कर रख रहे हैं। इस वक्त मैं कानपुर की मशहूर दुकान ठग्गू के लड्डू में बैठी हूँ, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन है, चुनाव है, कौन से नेता हैं जो जनता के हाथों में ठग वाला लड्डू पहुंचा देते हैं? मुझे तो लगता है कि बीजेपी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, और अभी तक बीजेपी ने जो काम कार्य, उनके लड्डू जो है ठग्गू नहीं है। नहीं, उनके लड्डू ठगू वाले लड्डू नहीं है, ठग वाले लड्डू नहीं है। उनके द्वारा जो कार्य किया है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया गया है। जैसे पहले के दौर में कहीं जाने में थोड़ा भय लगता था, अब वो रात बिरात में कोई भय नहीं लगता। तो यानी ये जो अतीक और ये माफिया राज जिसको लेकर योगी जी कह रहे हैं, वही मुद्दे रहेंगे? स्थानीय मुद्दे, नाली, सड़क, ट्रैफिक, ये मुद्दे नहीं रहेंगे? स्थानीय मुद्दे रहेंगे, बशर्ते कि अभी तक जो चीजें सड़कें भी बन रही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना कार्य ना हो रहा हो। जो पहले की स्थितियां थी
वो स्थितियों में आज के दौर बदलाव हो चुका है, बहुत बदलाव हो चुका है। जहां पहले ओवर ब्रिजेस नहीं थे वहां ओवर ब्रिजेस हुए हैं। कानपुर के दौर में जहां पहले मेट्रो नहीं चल रही थी वो मेट्रो चल रही हैं। हर जगह का सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और ये हमारे कानपुर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है, नेता के आने के बाद कानपुर बदला है? हाँ, काफी पहले से बदला है। इतना काफी ज्यादा से ज्यादा सुधार हुआ है। बिजली का, पानी का, हर चीज की सुविधा हुई है। आप अपने पति के साथ ही जाएंगी? बिल्कुल बीजेपी का साथ? जी। पति जिधर कहे उधर ही, या मतलब बीजेपी पसंद है या नहीं? मगर बीजेपी ने काफी पहले से अच्छा करा है। काफी उनका काम बेटर है पहले से। ये है कि हम लोग आते जाते कोई डर नहीं रहता। वैसे महिला सुरक्षित महसूस करती है। काफी पहले से हुआ है और वैसे भी कई चीजों में सुविधा मिली है। क्या दिख रही है आपको? आप जैसे भैया ने कहा कि अब जो है सेफ्टी महसूस होती है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता सेफ्टी महसूस होती है। अभी आप ज़्यादा नहीं बड़े चौराहे चले जाएं और मैं बगैर हेलमेट के जाऊंगा और 100 रुपए दूंगा, चला जाऊंगा। 5 मिनट आप खड़े हो जाइए। और जब मुजरिम जो है अदालतों में नहीं सेफ है, जेलों में नहीं सेफ है, जेल क्यों बनाई जाती है? जेल इसलिए बनाई जाती है कि मुजरिम जो है उसका घर है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, न्याय होना चाहिए उसके साथ। यहाँ तो बिल्कुल गुंडा राज वाला मामला है, जो शासन ने कह दिया वो होना है। तो अगर गुंडा राज हो भी रहा है, यानी अतीक को आपको लगता है जो अतीक वाला कांड हुआ उसका असर इस निकाय चुनाव में दिखेगा? नहीं, अतीक हो चाहे रमेश हो चाहे उमेश हो, मतलब एक हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुद्दों की बात कर रही हूँ। मतलब स्थानीय मुद्दे होंगे या इस तरीके के कहीं ना कहीं जो है समुदाय में, मुस्लिमों में आक्रोश है। आक्रोश ये है कि ये अतीक नहीं मारा गया। अगर ये राजा भैया के साथ होता तो भी हम लोगों को अफसोस होता। अगर यहाँ जितने भी खड़े हैं, अगर ये मेरे साथ होता तो भाई को अफसोस होता। तो ये एक अफसोस की बात है। हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने वाला काम किया जा रहा है। लेकिन अतीक ठगने का काम कर रही है बीजेपी, ठगने का। हाँ, जैसे मैडम ने कहा कि सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं जैसे क्या मिल रही हैं? सुविधाएं ये मिल रही हैं कि गैस सिलेंडर के रेट जो हैं 1200 हो गए हैं। अब महंगे हो गए हैं, पहले से अब महंगे बढ़ पाए। शुरू में उसकी पहले आप फिर भी बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ क्या, अभी तो देखो अब हम लोगों को लाइट, बत्ती, पानी और ये से सुविधा रहे तो हमारे घर के लिए तो यही हम लोग सुविधा समझते हैं। रही बात इसकी कि मुसलमान अखिलेश को जाता है तो अखिलेश जो है कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं एक बात नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और मुसलमानों का वोट अगर कांग्रेस को जाता है तो कांग्रेस कोई मदीने नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो होती है इंसाफ की बात करनी चाहिए कि कौन क्या कर सकता। हम लोगों को क्या चाहिए? पढ़ने के बाद बेरोजगार हैं, अभी इंटरव्यू दे के चले आ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई की है? हमने जो है बीकॉम किया, कोई रोजगार नहीं, ठीक। और जो है हमसे ज्यादा भी लोग पढ़े हुए हैं। माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहन जी हमारी बैठी हुई, इनके भी बच्चे होंगे तो ये पढ़ाती इस मारे हैं कि बच्चों का मेरा भविष्य बने। आदमी कहता है बच्चे पढ़ लेंगे तो यार आगे कुछ ना कुछ बनेंगे। तो हम लोगों को हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फ्यूचर जो होगा, हमारे जो बच्चे होंगे तो उनको हम पढ़ाएंगे नहीं, पैदा होते ही जो है काम में डाल देंगे कि बेटा ये काम आपको करना है। पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम फाजिल अशरफ है। आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखिए, जनता को सिर्फ यहाँ पे गरीबी दिखाई जा रही है। जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ चीजों में सरकार सही भी है, कुछ चीजों में बहुत गलत है सरकार। जैसे गुंडा राज में आप ठीक है, आप गुंडों का सफाया करिए, लेकिन गरीब जनता को देखा जाए। और स्टूडेंट तो इस टाइम पे बेरोजगार तो है ही है, साथ में वो एक ऐसी महंगाई की मार झेल रहा है। स्टूडेंट जो है पढ़ाई लिखाई करके भी वो उस जॉब तक नहीं जा पा रहा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार थोड़ा स्टूडेंट के ऊपर जॉब के लिए वैकेंसीज निकाले। और आम आदमी से भी यहाँ पे पिस रहा है मैम। तो ये सारे मुद्दे होंगे, इन्हीं को सोचकर चुनाव में वोट करेंगे आप? बिल्कुल मैडम। तो अब आपकी राय बदली इतना सब सुनने के बाद? राय क्या बदली, बस जो रोज की वो चीजें हैं वो जरूरत मिल जाती, बस ठीक है हम लोगों का। और हम लोग तो इतना बाहर निकलते नहीं, आते नहीं जाते नहीं। आज हम काफी 1 साल 6 महीने बाद इधर आए हैं तो यही हो जाता, हम लोग तो घर में ही रहते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझको इमाम को वोट नहीं देना है कि ये हमारे इमाम है, मैं इनको वोट दूंगा। अगर हमारे लिए पंडित जी अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको वोट दूंगा।
ठीक है, काम अच्छा होना चाहिए। अब प्रिमला पांडे जी हैं, जैसे भैया ने कहा मेट्रो बन नहीं है, मेट्रो किसके टाइम पे बन रही है आप खुद अच्छी तरीके से जान रही है कि अखिलेश यादव जी ने पास करी थी। क्यों भैया पास करी थी कि नहीं करी थी? काम भी हो रहा था। तो एक काम नहीं चाहिए। हम कह रहे रोड में गड्ढा होगा, युवा जो होगा फान के चला जाएगा और उसका माँ बाप बूढ़ा होगा तो वो घर में बैठा रहेगा, बच्चा कमा के लाएगा, माँ बाप को खिला देगा। रोड विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं ना। कानपुर शहर में जो है बाइक चलाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, तेल नहीं है, मेट्रो से क्या चलेगा आदमी। जॉब होती है जहाँ जो है बॉम्बे जैसा शहर हुआ, दिल्ली जैसा शहर हुआ, वहाँ मेट्रो की जरूरत है। यहाँ रोजगार की जरूरत है। यहाँ लाल इमली बंद पड़ी हुई है, अगर चालू हो जाए तो कितना आदमी रोजगार करेगा। लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ योगी जी, मोदी जी, सिर्फ यही चल रहा। हिंदू मुस्लिम की सिर्फ राजनीति हो रही है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, सिर्फ शोषण किया जा रहा है। सिर्फ राम जी के नाम पे, अकबर वैसी जी हैं अल्लाह अकबर के नाम पे। यानी आप अभी सब क्या खा रहे हैं? बदनाम कुल्फी और पूरी राजनीति बदनाम। जी, पूरी राजनीति बदलाव है। बदौलत है, आज ई टेंडर की बदौलत है। मैं कम से कम मैं 5-6 जिलों में काम कर रहा हूँ और मैं सुख में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये टेंडर जो मोदी जी ने किया वो आपको लगता है? मुझे फायदेमंद लगा। आज की डेट में 8 टेंडर जेम में हो गए हैं, जेम में टेंडर चले गए हैं, लेकिन वो भी अच्छा है। उसमें क्या है कि पारदर्शिता साफ है कि कोई मतलब कि जाके अंदर विभाग से नहीं कुछ बात कर सकता। ऑटोमेटिक आपका होगा, अगर आप सक्षम हैं तब आपको सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो मुझे तो बहुत सिस्टम के अंदर जो खराबी थी वो खराबी दूर हुई। थोड़ी सी खराबी मुझे अच्छी लगी है। जो सिस्टम पहले था, पुराने ठेकेदार थे, वो उन्हीं का राज चलता रहता था। पुराने ठेकेदार नए ठेकेदारों को कभी आने का समय देते ही नहीं थे। हम जैसे लोग तो कभी आ ही नहीं सकते थे। आज उनकी वजह से मैं 2018 में मुझे पहला टेंडर मिला था। आज मेरे पास 5 जिले हैं, 5 जिलों में मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग में गाड़ियाँ उपलब्ध कराता हूँ और स्पोर्ट्स विभाग में मैं कैटरिंग का काम भी करता हूँ। ये काम है मेरा। तो एक तो देखिए गर्मी और ऊपर से चुनाव, तो ये गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और आम पब्लिक कुल्फी से इस गर्मी को हल्का कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है ये जरा जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? विजय लक्ष्मी। यहीं पे रहती है? नहीं, कल्याणपुर में। अरे तो मतलब चुनाव में वोट तो करेंगी ना। अभी तो मुझे 1-2 लोग मिले जो कहीं बाहर से आए केवल शॉपिंग करने कानपुर, तो मैंने इसलिए कंफर्म किया कि आप चुनाव में वोट करेंगी कि नहीं। नहीं, करूंगी जरूर। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे होंगे कि जैसे नगर की साफ सफाई है और बच्चों की शिक्षा है, एजुकेशन है, चिकित्सा है, और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं तो उनको अच्छी यानी राशन मिल सके, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके और साफ सफाई, उनको अच्छी सी चिकित्सा मिल सके। तो ये सारी अभी कुछ बदला है कि नहीं कानपुर में? कितने सालों से? कानपुर में तो मैं जन्म से रह रही हूँ। बदला कानपुर? बहुत बदल गया है पहले से तो। जी। तो सबसे बड़ी दिक्कतें वैसे हैं क्या अभी? मतलब जाम की दिक्कत, किस चीज की दिक्कत? सबसे ज्यादा शोर होता है और मैं तो ज्वाला देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो सारे रूम्स हमारे इधर साइड है रोड की तरफ, तो इतना जाम रहता है और शोर इतना ज्यादा सुनाई देता है कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कतें हो। आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचने में ये जो बस वाले महाराज हैं इतना हॉर्न बजा रहे हैं कि सुनाई देने में। आप मैडम? मेरा नाम आप बेटी है? या अच्छा, मुस्कान आप दोनों की सेम है। हाँ। आप डालती है क्या? वोट डालती है? हाँ, वोट डालते हैं। तो आपने अब बड़ी है, मतलब 18 साल से उम्र, अब आपने बता दिया बड़ी हो गई। बढ़िया। तो क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे तो यही रहेंगे कि पहले तो यूथ को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाए और मतलब कोशिश यही है। कौन सी पार्टी पे भरोसा है कि यूथ को आगे बढ़ाना? आई बिलीव इन सपा पार्टी। सपा? मम्मी भी सपा। सपा बेटी ने पोल खोल दिया। तो विकास होगा आपको लगता है? अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब फिर सेटिस्फाइड नहीं होंगी? बीजेपी की मेयर थी अभी। थोड़ा सा नहीं भी और हाँ भी, मतलब कैरियर को लेके अगर देखा जाए तो यूथ काफी परेशान है। तो समाजवादी पार्टी के साथ आपको क्या लगता है, क्या यूथ के साथ हो जाएगा? समाजवादी पार्टी ने काफी मतलब यूथ के लिए काफी वैकेंसीज निकाली हैं, लाइक टीचिंग है और भी कई इसमें निकाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपा मतलब अगर आती है तो यूथ को ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव।
ओह नाइस। तो ये लोग जो अलग अलग उनको लग रहा है कि विकास हुआ है, कुछ और उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर कौन सी सरकार खरी होगी नहीं होगी ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी तो अधिकार इन वोटरों के पास है, अब तो नेता इनके पास आ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से ही जीत का रास्ता जो है वो तय होगा। आप तो सालों से यहाँ पर लगा रहे हैं, कितने साल से लगा रहे हैं कुल्फी की दुकान? काफी समय हो गया है। अच्छा, यहीं के ही है? यही के हैं तो आपकी कुल्फी तो बहुत फेमस है जी। तो माहौल गर्म है लेकिन आपकी कुल्फी कर रही है सबको ठंडा। वो तो है ही है। कभी तो चाहिए ही। किसके पक्ष में गर्म है माहौल? अपना तो कमल है। अपना तो कमल है। अच्छा, क्यों? बाकी कुछ नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है ना कोई। क्यों? समाजवादी पार्टी है, बसपा भी है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। जिसका काम बढ़िया होगा उसी का नाम होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी का काम अच्छा है? बिल्कुल। क्या अच्छा लगा? हमारे सीएम अच्छे हैं, हमारे पीएम अच्छे हैं। नहीं तो ये चुनाव लोकल बॉडीज के सीएम और पीएम को देख के कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे देख कर नहीं, हम लोग तो जो है अपने CM सीएम पीएम दोनों को देख के करेंगे। और यहाँ मेयर चाहे जो, हमको मतलब नहीं। मेयर तो अपने कमल महापौर नहीं, कमल वाले हो लेकिन उसके चेहरे का कोई फर्क नहीं है, योगी मोदी बस वही है। एक नारा, एक ही नारा, योगी और मोदी हमारे बस। बस। तो लोग जैसे यहाँ आते हैं तो जब आपके इस दुकान में तो राजनीतिक चर्चाएं बहुत होती होंगी, तो बीजेपी को लेकर क्या सुनने में मिलता है? नहीं, सब अच्छा ही है, सब कमल के साथ हैं। हाँ। अच्छा, तो इस बार भी बिल्कुल बिल्कुल कमल। बस उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं ना मैम। तो यहाँ पर देखिए ये फेमस दुकान जो है बादाम फालूदा कुल्फी जो सालों से यहाँ पर है और लोग जो हैं गर्मी के मौसम में यहाँ कुछ राहत और ठंडक पाने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन चुनावी समर में माहौल गर्म है और कानपुर की एक एक गलियों से तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।